उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया है। मायावती के ऐलान से खलबली मची है और सवाल उठने लगा है कि आखिर विपक्षी पार्टी अब क्या करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें, हाल के वर्षों में बसपा को लगातार चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और संसद में उसका केवल एक ही सदस्य है और वो भी राज्यसभा में है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे खर्च कम होगा और जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया। मायावती ने कहा कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी होने के नाते बसपा एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयक का स्वागत करती है और इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें आरक्षण पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सत्ता में थी तब उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए सांठगांठ की थी। मायावती ने मांग की कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्रीय और राज्य कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। मायावती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश के SC, ST और OBC वर्गों के आरक्षण को लेकर काफी कुछ हवाई बातें कही हैं, जिसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और सपा संसद में चुप ही रहती तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इसी पार्टी कांग्रेस की मिली भगत से सपा ने SC, ST वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी विरोध किया था। उन्होंने कहा इस विधेयक को सपा ने संसद में ही फाड़ करके फेंक दिया था, जो ये विधेयक अब तक संसद में लटका पड़ा है। बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा इससे भाजपा की भी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है, जो इसे पारित कराने के मूड में नहीं है। मायावती ने कहा संसद में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर गर्मागर्म चर्चा हुई। इस चर्चा की उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और न्याय, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगे कहा संविधान विफल नहीं हुआ है, बल्कि देश पर शासन करने वाले लोगों और दलों ने अपनी संकीर्ण सोच और जातिवादी राजनीति से देश के संविधान को विफल कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जो संकल्प लिए जा रहे हैं उनसे अब देश की जनता को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। अगर सरकार किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में संशोधन करती है तो हमारी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी।